शमशाबाद तहसील के ग्राम फतेहपुर के ग्रामीण पिछले 10 वर्षों से सड़क न होने के कारण काफी परेशान हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से सड़क निर्माण करने की मांग को लेकर आवेदन दे चुके हैं, लेकिन उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब ग्रामीणों का कहना है कि भोपाल सीएम हाउस में जाकर सड़क निर्माण करने की मांग करेंगे और कहा कि करीब 2 किलोमीटर सड़क की खस्ताहाल स्थिति से जूझ रहे हैं। सड़क की हालत इतनी खराब है कि गांव तक दो पहिया वाहन बड़ी मुश्किल से पहुंच पा रहे हैं। ऐसे में चार पहिया वाहन और बड़े वाहन गांव तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में सड़क, बिजली और पानी की समस्या से परेशान हैं। समंदर सिंह यादव, प्रशांत यादव, कमल सिंह यादव ने कहा कि सड़क निर्माण और बिजली समस्या को लेकर तहसील कार्यालय से कलेक्ट्रेट में तक आवेदन दे चुके हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिला है। अब तक किसी भी अधिकारी ने उनकी समस्या को हल करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। जी, क्या नाम है आपका और कौन से गांव से रहने वाले हैं? सर मेरा नाम प्रशांत है और मैं ग्राम फतेहपुर का रहने वाला क्या हूँ। समस्या है आपके गांव? सर रोड की समस्या है। कैसी? सर ये रोड जो हमारा है ये 10-20 साल से ऐसा ही है सर। इसमें घुटने घुटने कीचड़ हो रही है और गड्ढे पड़े हुए घुटने घुटने। और इस रोड के विषय में शिकायत भी हमने कई बार की, कई जगह भी गए हैं, एसडीएम साहब कहाँ गए हैं, तहसीलदार के साहब किधर गए हैं, कलेक्ट्रेट ऑफिस में 2 बार हम होकर आए हैं और विधायक जी के यहाँ भी गए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई हमारी नहीं हुई है। कितने किलोमीटर का रोड है? ये सर 2 किलोमीटर का रोड है हमारा, मुरलीपुरी ग्राम से फतेहपुर ग्राम तक। तो आप बनाने के लिए किसी विभाग ने कुछ आश्वासन मिला? आश्वासन दिया था सर, लेकिन वो आश्वासन भी झूठा दिया था सर। किसने दिया था? ये सर एसडीएम साहब के पास हम गए थे, तो एसडीएम साहब ने बोला कि मैं करवाता हूँ। तो एसडीएम साहब ने बोला सीओ सर को कि आप इनका करवाइए। तो सीओ सर ने हमको बोला कि आपके इधर मैं मशीन भेज रहा हूँ, मेरे पास उस चीज़ की रिकॉर्डिंग है सीओ सर की, वो मैं आपको सुनवा सकता हूँ कि उन्होंने ऐसा बोला था कि हमारे पास इस रोड के लिए फंड नहीं है, आप खुद से डाल सकते हो इस रोड को, गांव वाले मिलके खुद से डाल सकते हो। और ये चीज़ हमने करी भी है, एक बार करी थी हमने, गांव वालों ने मिलके सब लोगों ने इस रोड को डलवाया था। करीब 50 ट्रॉली मुरम इस पर डलवाई थी, लेकिन उसमें मिट्टी होने की वजह से वो मुरम सारी कीचड़ में तब्दील हो गई है। तो अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम ये रहेगा सर, अगर हमारी सुनवाई नहीं होती इधर, तो अगला घेराव हम सीएम हाउस का करेंगे। नाम है अम्मा आपका? भगवती बाई। कौन से गांव में रहती हैं? फतेहपुर में रहते जाई में लोहर थे जगह डाउन में। गड्ढों में क्यों लोड़ती हो? काय हमारी कोई सुने ही नहीं है, वो तो फिर हम क्या कर सकते हैं? नहीं तो गड्ढे में तो भैंस जानवर वगैरह लोड़ते हैं। वाले हमारी जैसे बिन के हिसाब से हम हो रहे हैं। तो क्या सरकार ने आपको भी जानवर की उसमें कैटेगरी में वे तो वही दिन आते हैं जो 12 दिन की अटक पड़ता है। कैसी अटक पड़ती है? कभी कछु दिन की वोट मोटों की कछु कहा जाए तो फिर इसके बाद फिर नहीं यहाँ देख दे कैसे भी। हाँ, क्या चाहती हो? हम रास्ता चाहते हैं, जो कुछ भैया करने हो तुम हिसाब वो कर दो, और हमें पानी की व्यवस्था कर दो। हम कहाँ लो रहे हैं जिनमें पानी भी नहीं है गाँव में? नहीं है पानी की, बिल्कुल नहीं है। कहता पंचायत में पानी की कोई व्यवस्था नहीं? वे तो पंचायत उनके घर का रही है भैया, हमरो कुछ नहीं करो। आपके घर कोई पानी की व्यवस्था नहीं है? क्या चाहती हो? हम पानी चाहते हैं और जो रास्ता चाहते हैं और लाइट सब रात मच्छर खा रहे हैं, काट दे साहब। आप वैसे ही बैठे मोड़ा मोड़ी धारे बैठे हैं। आज हमारी बहू की डिलीवरी हो रही थी, आज कितनी दिग्गज से गई है, तुम देखी कोई नहीं? कहाँ से गई है? कापा तो बताई से मंगाई थी, बजाई के तुम खोज गई थी, वकाई थी एम पुलिस साथी कहा थी। हाँ, क्या दिक्कत? हमेशा ऐसी दिक्कत रही? आप हमेशा यही भैया हमें। जी दादा, क्या नाम है आपका और कौन से गांव में रहते हैं आप? मेरा नाम कमल सिंह यादव है, ग्राम फतेहपुर में रहता हूँ। 10 साल से हमारी जो पोजीशन है कि हम बाज़ार से मजबूर हैं, मोड़ा मोड़ी स्कूल से परेशान हैं, इलाज से परेशान हैं, और हम घुटनों तक खुच के परेशान हैं साहब। ना गाड़ी निकले, ना ट्रैक्टर निकले, ना कछु निकले, दुखी बीमारी से सबसे हम परेशान हैं। तो ये रोड कब से खराब है? ये हम कम से कम 10 साल से हम ऐसे ही देख रहे हैं, कुछ नहीं है, आज तक रोड डला ही नहीं है। तो इसके लेके आपने विधायक या अधिकारियों से बात? हाँ, हम विधायक जी से चुनाव की टाइम पे कही थी कि लगे अपन जीत गए तो अपन बनवा देंगे। अब इसके बाद आप गए? इसके बाद एक दिन आप कौन राजेश गौत कौन गए थे, एक लाइट की डीपी उधर रखी, 3 डीपी जाए थे, आधो गाँव हो गए, एक ही डीपी नहीं, एक डीपी हमारी मंजूर हो गई थी, तो विधायक साहब ने भाभी नहीं दी। रोड की कही साहब रोड पर खराब तुमने जब कह दी थी कि हाँ देख लेंगे गए,
तो आज तक नहीं देखा। क्या चाहते हैं आप? हम तो साहब ये रोड चाहते हैं, हमारा रोड हो जाए और हमारी लाइट की व्यवस्था सही से हो जाए। दादा आपका? बीरन सिंह, कहाँ निवास करते हैं? फतेहपुर के तहसील? संसवाल। क्या समस्या आ रही गांव में? या रोड की दिखा रही है, आप खुद देख रहे हो। आज जो 108 जो डिलीवरी वारी आई थी उसका आज भी ये लोगों ने धक्का के निकाली है। क्या हमेशा ऐसी समस्या वो रहती तो रोज ही यही हालत हो रही है पूरी। भाई रवानी बेचारे आदमी पर सभी बच्चा परेशान है, सब पढ़ने लिखने वाले रिश्तेदार। हमारे समाज में रिश्तेदारी में हमारा नाम चल रहा है जगहों को कि फतेहपुर जैसो गाँव अब जिले में नहीं है। कोई भी रिश्तेदार जगहों की तारीफ नहीं कर सका। क्या कारण है? ये कुछ ना कीचड़ के वजह से। हाँ, क्या संबंध संबंध भी नहीं हो रहा है। अरे क्या बताओ, आपकी बच्ची आप अच्छे घर दोगे, अच्छी बस्ती में दोगे, या बस्ती में अगर जैसे कोई आंखों देखा अपनी बच्ची कैसे कीचड़ में डाल देगा, उसकी बच्ची कैसे केयर करेगी कि अपन जियत जका सजा दे रहे हैं। आज एक छोटो सो गांव भी है, एक हरिजन भी है, वो भी चप्पल पैर के खड़ंजा फिरंग रहा है, जो कि हमें मुरम नहीं मिल रही है गाँव में। हमारे यहाँ से हम तो हमारे भाग की हमारी विडम्बना कर रहे हैं कि हमसे कौन से कर्तव्य बन गए गाँव से कि शासन हमारे लिए कोई फायदा नहीं दे रही या वोट न दे रहे होते। तो रिश्तेदार आते हैं तो देखकर रिश्तेदारों ने जो फतेहपुर को राधा कुंड नाम डाल लो, मतलब राधा कुंड जो गांव में जो कीचड़ होते हैं, तो रिश्तेदारी में हम जाते हैं कि अरे जयराम जी फतेहपुर बारे साहब में जयराम जी कि वो आपको राधा कुंड भर भर के खाली होगा, ये कहते हैं रिश्तेदार। ये बिल्कुल ईमानदारी की बात है। तो राधा कुंड तो अपना उधर यूपी मथुरा वृंदावन है। मानो फतेहपुर को जो कीचड़ के वजह से एक फिल्म बना ली रिश्तेदार समाज ने कि राधा कुंड भर रहा है। तो क्या गांव के लोग आपका हंसी उड़ा रहे हैं? ठीक है, हमने जो सोच ली हमारे भाग की बात है जी, शासन हमारी सुनवाई करे तो ठीक है, नहीं करे तो ठीक। चाहते हैं आज आगे रोड की सुरक्षा चाह रहे हैं, रोड बन जाएगा तो बच्चों की अरे बच्चों के लिए भविष्य सुधर जागो, हम भी सुखी हो जाए। ये भाई रवानी बेचारी रिंग रही है, गिर रही है, डुकर है, पानी भर जो हेडपम्प है बांस से लाश है, अब पाँव तो रुख से रखा नहीं रहो, वो पे बेरा संभाल रही है। उनको तो भगवान नहीं है। कितने हेडपम्प है गाँव में? 2-3 हेडपम्प है। मनो अभी 2-3 हेडपम्प कितनी दूरी पर है? तो गाँव के पास नहीं है जी। एक जो आप देखे आज जो है वो जो 500-700 किलोमीटर फिट पे है वो।